मध्य प्रदेश के वो नए नवेले कर्मचारी जो अपने प्रोविजन पीरियड को लेकर टेंशन में रहते हैं और कई बार ये आरोप लगाते हैं कि प्रोविजन पीरियड पूरा होने के बाद भी कई बार साल साल भर उन्हें नियमित नहीं किया जाता, उन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। और खबर यह है कि एमपी सरकार जल्द ही 64 साल बाद कर्मचारियों की सेवा से जुड़े हुए नियम बदलने जा रही है। अब कोई अफसर या कर्मचारी नई नियुक्ति के बाद प्रोविजन पीरियड को पूरा कर लेता है तो उसे 6 महीने के अंदर नियमित करना होगा। अब विभाग बिना किसी वजह के कर्मचारी की फाइल सालों तक नहीं अटका पाएंगे और अगर विभाग ने 6 महीने के अंदर कर्मचारी को नियमित नहीं किया तो उस कर्मचारी को डीम्ड आदेश का फायदा मिल जाएगा। अब ये डीम्ड आदेश क्या होता है? तो डीम्ड आदेश का मतलब होता है ऐसी कानूनी अवधारणा जो तकनीकी रूप से आदेश में नहीं होती लेकिन उसे कानून या नियम के मुताबिक मान लिया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्वतः स्वीकृति। दूसरी तरफ यह भी नियम है कि प्रोविजन पीरियड में काम सही तरीके से ना करने पर या फिर नैतिक रूप से लापरवाही करने पर कर्मचारी को बिना किसी प्रक्रिया के बाहर भी किया जा सकता है। बता दें कि वित्त विभाग ने सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 को रिवाइज किया है। वित्त विभाग के मुताबिक इसे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है और फिर इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। दूसरी तरफ 3 बड़े बदलाव जो और लागू होने वाले हैं उनमें स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म किया जाएगा। अब सब नियमित शासकीय सेवक कहलाएंगे। इसके अलावा सीधी भर्ती और प्रमोशन से जो कर्मचारी जिस पद पर किसी एक तारीख में आएगा उसमें प्रमोशन वाले को सीनियरिटी दी जाएगी और किसी विभाग से दूसरे विभाग में जाने वाले को अब किसी भर्ती वाले जो लाभ होते हैं वो लाभ मिलेंगे। सीनियरिटी इंक्रीमेंट का फायदा इसी आधार पर अब दिया जाएगा। ये सारे नियम होने वाले हैं। बता दें कि ये जो प्रोविजन का जो मामला है इसमें सबसे ज़्यादा परेशान ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल के कर्मचारी होते हैं, क्योंकि जिनकी ज्वाइनिंग ईएसबी के जरिए होती है उनका प्रोविजन पीरियड 3 साल का होता है, जबकि एमपीपीएससी से ज्वाइन होने वाले कर्मचारियों का प्रोविजन पीरियड महज 2 साल का होता है। और ईएसबी के कर्मचारियों को जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं उन्हें जो सैलरी मिलती है वो भी इसी आधार पर मिलती है, 70%, 80%, 90%। उसके बाद जाके उन्हें 100% सैलरी मिलती है। तो इन सब नियमों के लागू होने से जाहिर तौर पर अगर प्रोविजन पीरियड का ये जो मामला है निपटता है तो इन कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे ही 3 साल पूरा होगा इन कर्मचारियों का उन्हें तुरंत परमानेंट कर लिया जाएगा। उन्हें अब ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।